पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश के जन्म की कथा इस प्रकार से बताई गई है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को बनाया और उसमें प्राण फूके और उसे गणेश यह नाम दिया। उसके बाद माता पार्वती ने गणेश को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर वहां आ जाते हैं और गणेश उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। भगवान शंकर को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश का सर काट डालते हैं। माता पार्वती यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाती है। तब भगवान शंकर एक हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ पर लगा देते हैं। इस प्रकार से गणेश के जन्म की पौराणिक कथा बताई गई है। गणेश यानी ही इस अर्ध हाथी मनुष्य रूप को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूजा जाता है, जैसे कि जापान, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ ही अन्य बौद्ध देशों में भी पूजा जाता है। मगर उन देशों में इस रूप को गणेश नाम से नहीं बल्कि एलिफेंट बुद्धा के नाम से पूजा जाता है। विदेशों में इस रूप को एलिफेंट बुद्धा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विदेशों में इस रूप का सत्य इतिहास जिंदा है, मगर भारत में इस रूप के सत्य इतिहास को पौराणिक कथाओं के माध्यम से मध्यकाल में ही दफन कर दिया गया था। और क्योंकि पौराणिक कथाएं यह बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है, इसलिए पौराणिक कथाओं में बौद्ध इतिहास के अंश आज भी मौजूद है। जैसे कि गणेश का जन्म यह माता पार्वती के गर्भ से ना बताकर बाहरी तौर पर यानी ही मैल से बताना, यह इस बात को दर्शाता है कि गणेश यह माता पार्वती का खुद का जन्मा पुत्र नहीं था। और गणेश को पार्वती के मैल से उत्पन्न बताने का यही अर्थ है कि गणेश माता पार्वती का अपना ही था। इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए हमें गणेश जन्म की पौराणिक कथा के पीछे के सत्य इतिहास को जानना होगा, जो कि इस प्रकार से है। शाक्य लोग हर साल आषाढ़ महीने में 7 दिनों का एक उत्सव मनाया करते थे, जिसे वप्पमंगल उत्सव कहा जाता था। इस उत्सव के 7वें दिन शुद्धोदन और महामाया संपर्क में आते हैं। महामाया की यह गर्भधारणा की रात थी और उसी रात वह सपना देखती है कि एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर गया है। यह स्वप्न शुद्धोदन और महामाया के लिए एक शुभ संकेत था कि महामाया एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है जो कि एक महान शासक बनेगा या फिर बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है और फिर बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी मां प्रजापति गौतमी करती है। बुद्ध के जन्म के साथ हाथी का स्वप्न जुड़ा होने की वजह से ही बुद्ध को अर्ध हाथी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था। और इसी बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर जब पौराणिक कथा लिखी गई थी, तब उस कथा में बुद्ध को गणेश, शुद्धोदन को शंकर और प्रजापति को पार्वती के रूप में दिखाया गया था। बुद्ध यह महामाया के पुत्र थे और महामाया की मृत्यु के बाद प्रजापति ने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। इसलिए ही पौराणिक कथाओं में बुद्ध यानी ही गणेश का जन्म प्रजापति यानी ही पार्वती के गर्भ से न बताते हुए बाहरी यानी ही पार्वती के मैल से बताया गया था। और मैल से ही इसलिए बताया गया था क्योंकि बुद्ध ने मन के मैल को दूर करने का मार्ग ही तो बताया था, जिसे पंचशील, अष्टांगिक और पारमितेय कहा जाता है। बुद्ध यानी ही गणेश को विनायक, अष्टविनायक और सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध ने अपने श्रावक संघ के लिए विनयों का निर्माण किया था, इसलिए ही वे विनायक कहलाए थे। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्माण किया था, इसलिए वे अष्टविनायक कहलाए थे। और क्योंकि बुद्ध ने सिद्धि यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ही वे सिद्धि विनायक भी कहलाए थे। बौद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर ही पौराणिक कथाएं लिखी गई थी। और उन पौराणिक कथाओं में गणेश, विनायक, अष्टविनायक, सिद्धि विनायक ये बुद्ध को ही कहा गया था। और इसलिए ही देश भर में और खास करके महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला गणेश उत्सव यह असल में बौद्ध उत्सव ही है।